नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर एशिया में। आपके साथ हूँ मैं संपदा। दिन हो या रात, जंगल महल इलाके में माओवादियों का सितम ऐसा रहता था कि आजादी के 4 दशक तक इन इलाकों में सरकारी सुविधाएं पांव नहीं पसार सकी थी। लेकिन वक्त बदला और यही माओवादी बेल्ट कांपने लगा, वह भी एक महिला की धमक से, जिनका नाम था भारती घोष। पूर्व आईपीएस अफसर भारती घोष अपने कार्यकाल में जब वर्दी पहनकर क्षेत्र में निकलती थी, तब आम लोग सुरक्षा भाव से खड़े रहते थे और माओवादियों अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक दौर में ममता बनर्जी की बेहद करीबी रही भारती ने अनगिनत माओवादियों को आत्मसमर्पण कराकर मुख्य धारा से जोड़ा। जंगल महल के युवा वर्ग को हिंसा के रास्ते से मोड़कर शिक्षा, विकास और इंसानियत की राह पर आगे ले गई। लेकिन देश में राजनीति क्या न कराए, समय ने ऐसी करवट ली कि ममता बनर्जी को जंगल महल की मां का संज्ञा देने वाली भारती के पद को ममता सरकार ने सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि ममता के ही करीबी मुकुल राय भाजपा में चले गए थे और भारती को उनका भी करीबी माना जाता था। इतनी तेज तर्रार अधिकारी केवल संदेह की वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकी और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ममता सरकार ने उन्हें भ्रष्ट साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लगातार सीआईडी जांच होती रही, पूरा प्रशासन भारती घोष के पीछे पड़ा रहा, लेकिन उस सबला का बाल बाका भी नहीं हो सका। अंत में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, प्रशासन अपनी जगह शांत और शिथिल पड़ गया और भारती घोष भाजपा का दामन थाम तृणमूल को उखाड़ने के लिए रण क्षेत्र में मोर्चा संभाल चुकी हैं। इसके पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में घाटाल से उम्मीदवार थी, लेकिन तृणमूल के उम्मीदवार देव ने उन्हें हरा दिया था। हालांकि भारती ने हार नहीं मानी और इस बार साल 2021 के विधानसभा चुनाव में देवरा विधानसभा से तृणमूल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर को उतारा गया है, जो चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर थे और चुनाव से ठीक पहले वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेकर सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए थे। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में इस बार लड़ाई और भी दिलचस्प है। भाजपा के पक्ष में माहौल है और भारती घोष तृणमूल को उखाड़ कमल खिलाने के लिए लगातार मैदान में डटी हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही भारती हार गई थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला था और इस बार माहौल और भी अधिक पक्ष में है। वहीं हाल ही में जीत से संबंधित जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह 100% आश्वस्त है कि इस बार उनकी जीत अवश्य होगी। अपने खिलाफ एक आईपीएस अधिकारी के ही खड़े होने और लड़ाई कांटे की टक्कर होने की संबंध में उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ बहुत अच्छा वोट मिला था। उस समय चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से जनसंपर्क करने और उन्हें समझने में काफी मदद मिली थी। सच्चाई यह है कि लोग तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उसी दिन देवरा में भी मतदान होगा और भारती घोष ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है।